नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हमारा तो हमेशा ही यही प्रयास रहता है कि ध्यान रखना है। ध्यान, हर चीज ध्यान पूर्वक करनी है। अपना ध्यान रखते हुए, किस चीज का ध्यान? अपने मन चित्त का ध्यान। दर्द में जीवन नहीं जीना है, खुशी शांति प्रेम आनंद से हर एक क्षण, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमारी स्थिति कैसी है, हर काम करते वक्त, हर काम करते वक्त, अपने सभी परिवार के रिश्ते निभाते वक्त या फिर कुछ भी करते वक्त, पूरे दिन में हमारी स्वयं की स्थिति कैसी है, अपनी ओर बार बार चेकिंग करनी है कि मैं खुश हूँ शांत हूँ। एक बार अपने ओर आना है, इसे ही ध्यान, कि जो मेरे अंदर की दिव्यता है, शांति प्रेम आनंद सुख, ये जो दिव्य गुण है, ये होता क्या है कि हम कभी कभी भूल से बाहर ढूंढने लग जाते हैं। खुशी सुख हमें कभी कभी भूल जाते हैं, हमें लगता है कि बाहर मिलेगा किसी से, या फिर सम्मान, ये सारी चीजें हम कार्य क्षेत्र में इतने बिजी और व्यस्तता के कारण कभी कभी हमें वो ध्यान ही नहीं रहता कि ये बाहर से नहीं, ये मेरे भीतर ही है। बस मुझे इसमें स्थित होना है, ये मेरा स्वयं का स्वरूप है, शांत स्वरूप आनंद प्रेम, ये सब मेरे अंदर हैं। ये मुझे बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, बाहर हमें सुविधाएं मिल सकती हैं, पैसा बहुत ज्यादा है तो अच्छी सुविधा मिल सकती है, लेकिन शांति संतुष्टता आनंद सुख प्रेम, ये सब भीतर की चीजें हैं। इसमें हमें स्वयं टिकना होता है। जब ये गुण धीरे धीरे, हम जब ये अपनी ओर ध्यान देते हैं, ध्यान रख रहे होंगे जो बोला मैंने, कि जब हम अपनी ओर ध्यान देते हैं, अपने अपनी निजता में जब स्थित होते हैं इन गुणों में, कभी कभी क्षण भर ऐसा आता है कि हम इसमें टिक जाते हैं। क्षण भर भी अगर ऐसा आ गया कि हम इन सब में, इन सब शांति में सुख में आनंद में, अगर सेकंड या फिर क्षण भर के लिए भी आप टिक गए, धीरे 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 ये बढ़ते रहेगा। और जब यहाँ का टेस्ट ले लेते हैं ना अंदर का, तो फिर ये समझ में आता है कि ये चीजें बाहर नहीं, ये अंदर ही है। तो फिर अगर ये जब हम टिकते रहते हैं बार बार, जब भी ध्यान आएगा एक क्षण को अंदर हो लिए, अपनी ओर झांक लिया है ना, तो कभी कभी क्या होगा, फिर हम इन चीजों को बाहर नहीं ढूंढेंगे, फिर ये हमें देने लगेंगे औरों को। जिस प्रकार प्रकृति के पांचों तत्व हमें देते हैं। देने वाले की क्या होती है, देने वाले को क्या कहते हैं? देवता कहते हैं ना। जैसे पूजा भी यहाँ तक कि हमारे तो भारतीय संस्कृति में तो उसकी पूजा तक करने लगते हैं। कहीं पेड़ों की पूजा करी है, क्यों? क्योंकि वो हमें देते हैं। कुछ लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि दे रहे हैं सम्मान, वो हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं, खाने की चीजें हैं, तो प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग पूजा करते हैं प्रकृति के पांचों तत्वों की ना। कोई सूर्य को, है ना, तो वो सूर्य क्या कर रहा है? दे रहा है ना, पानी दे रहा है, ये सारी चीजें, सारी प्रकृति के तत्व हमें दे रहे हैं। देने वाले की हमेशा पूजा होती है, देने वाले को हमेशा मिल क्या मिलता है? जब हम दे रहे होते हैं ना, किसी को भी कुछ दे रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो हमें मिल जाता है। अगर हमने किसी को दर्द दिया, गुस्से से बात करी, है ना, तो पहले वो हमें ही मिलता है। तो जब हम ये सुख शांति प्रेम आनंद अपनी ओर अपने ओर, अपनी निजता में टिकने लगेंगे, अपनी ओर झांक के इसमें स्थित होने लगेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? जब हमारे पास होगा, हम देंगे भी दूसरों को। जब हम देंगे तो सबसे पहले हक किसे मिलेगा?
हम सोचते हैं कोई प्यार दे, सम्मान दे, शांति दे, हमें प्यार से बात करे, तो हम देना भूल जाते हैं। अक्सर हमें अब करना क्या है कि एक जना हम लोग ये अब जो भी समझेंगे हम देना शुरू करेंगे। जब हम देना शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले हमें मिलता है। जैसे हमने किसी की रिस्पेक्ट करी तो वो पहले किसी को शांति दी, हम शांत हैं, या फिर शांति से किसी को प्यार दिया तो पहले हमें फील होगा ना वो। अगर हमने किसी को मारा, गुस्सा किया किसी पे, तो पहले तो उसको हमें आता है ना, तो उससे हमें भी तो, हम भी तो ग्रसित होते हैं उससे। तभी तो दूसरे को मार, पहले हम गुस्से में हमें भी अच्छा नहीं फील होता। क्यों? क्योंकि हम जब उसको मार रहे, किसी को किसी पे रिएक्ट भी कर रहे हैं तो उस समय हमें भी फील नहीं होता अच्छा, है ना। तो हम अगर किसी को शांति, प्यार, सुख, सम्मान, अगर रिस्पेक्ट, किसी को मैत्री, करुणा, सेवा भाव से कुछ अगर अशुभ भावना ही दे रहे हैं तो पहले वो हमें उसी समय फील होती है ना। तो सबसे पहले वो हमें मिलती है। तो देने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो इस अंदर की दिव्यता को जागृत करना है, फिर देना पड़ेगा नहीं, वो हमसे स्वतः ही लोगों को मिल रहा होता है। तो इस अंदर की दिव्यता को जगाने का प्रयास करते हैं और आज इसकी जरूरत है। आज हमारे रिश्ते, हमारी सोच, आज मन इतने कमजोर लोगों के है ना, कि छोटी छोटी बातों में हमें बुरा लग जाना, है ना, छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना, ये मन कमजोर कमजोर मन की निशानी है। तो हम इस कमजोर मन को मजबूत बनाने के लिए अच्छी सोच, अच्छे विचार, फिर यही लॉ आता है कि अच्छा सुनना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा देखना है, ऐसा सुनना है जो मेरी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाए। हाँ, एक चीज और हम अपनी ऐड कर सकते हैं। जो हम सुनते हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे खाने के लिए खाते वक्त हम क्या करते हैं, हम आजकल बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि जंक फूड नहीं खाना है और मैदे की चीजें नहीं खानी है, जो मेरे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है वही खाना है। बहुत से लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसे ही हमें अपने मन के लिए भी कॉन्शियस होना है कि मुझे क्या नहीं खाना है, ऐसी चीजें नहीं देखनी जो मेरी वाइब्रेशन को नीचे ले जाए, है ना। ऐसी चीजें नहीं सुननी है जो मेरे मन को नीचे की ओर ले जाए। तो मन का भी ध्यान रखना है, मन में भी क्या जा रहा है। जैसा हम खाते हैं वैसे हमारे शरीर बनता है ना। अगर हम जंक फूड ज्यादा खाएंगे, वो सब चीजें ज्यादा करेंगे तो शरीर हेल्दी नहीं हो सकता। ऐसे ही हम नेगेटिविटी वाले वीडियोज ऐसे ही देख रहे हैं, उसमें कुछ है नहीं, हमें पता है कि ये ठीक नहीं है, तो उसके बाद भी देख रहे हैं, तो वो हमारे मन पे असर करता है। इससे क्या होता है, मन नेगेटिविटी बढ़ जाती है। आज हम कहते हैं ना कि मन सोचता ही जाता है, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीजें, बार नेगेटिव थॉट आ रहे हैं ज्यादा। तो ये इसलिए आते हैं क्योंकि हम देख पढ़ सुन क्या रहे हैं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे हमारी सोच बनती है, उससे हमारी, तो अच्छा सुनना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा देखना है, इससे हम, ये हमारे भाग्य पर तक असर करता है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को। सभी लोग खूब खुश रहिए। हम लोग धीरे धीरे करके फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर, मन को खुश करने के लिए, मन की दिव्यता जागृत करने के लिए इन सब चीजों पर बात करते हैं। नमस्कार सभी को। थोड़ा सा इस पे काम करने का प्रयास करेंगे, अपनी ओर आने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।